बुल्ले शाह की कान में भूपेंद्र हुड्डा ने कह दी बड़ी बात। पानीपत शहर की कमान फिर से संभालेगा शाह परिवार। जनता भी कहती है बुल्ले शाह जो कहता है वो करके दिखाता है। जनता की समस्याओं को चुटकियों में हल करवाता है। कई नेता आए चले गए, लेकिन बुल्ले शाह की छाप जनता के ऊपर आज भी नजर आती है। पानीपत शहरी विधानसभा सीट को लेकर भूपेंद्र हुड्डा ने कह दी बड़ी बात। किसको मिलेगी टिकट, किसके सर पर सजेगा जीत का ताज। हरियाणा में 90 विधानसभा सीट पर चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी नेता सक्रिय हो गए हैं और जोरों शोरों के साथ तैयारियां करने में जुट गए हैं। कांग्रेस की कुछ ऐसी सीट है जो कि कई सालों से कांग्रेस के कैंडिडेट ही जीतते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसी ही एक सीट पानीपत शहरी विधानसभा की है, जहां पर कांग्रेस का वर्चस्व सबसे ज्यादा नजर आता है। पानीपत शहरी विधानसभा की चर्चा जब से होती है तो बुल्ले शाह का नाम सबसे पहले जहन में आता है। पानीपत के लोग बुल्ले शाह को किंग मेकर भी कहते हैं। हालांकि 2014 में इस सीट को भाजपा की टिकट से रोहिता रेवड़ी ने भारी बहुमत के साथ जीत लिया था और 2019 में प्रमोद विज ने। 2024 में समीकरण एक बार फिर से बदलते हुए नजर आ रहे हैं और इस बार कांग्रेस का वर्चस्व नजर आ रहा है। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि कांग्रेस को अगर फिर से शहरी विधानसभा सीट पर जीत दर्ज करनी है तो बुल्ले शाह को आगे लाना होगा, क्योंकि बुल्ले शाह की लोकप्रियता आज भी जनता के बीच बरकरार है और वो इस सीट को आसानी से जीत सकते हैं। बुल्ले शाह का हुड्डा परिवार के साथ काफी अच्छी संबंध है, जिस वजह से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद इस बार कांग्रेस बरिंदर बुल्ले शाह को पानीपत शहरी विधानसभा से अपना प्रत्याशी बनाए। इंदिरा गांधी जब भी पानीपत आती थी तो वो बुल्ले शाह से मिलकर जाती थी। आज कौन सा ऐसा बड़ा नेता है जो बिना वीरेंद्र शाह के जाता है? जब इनके फादर साहब थे बड़े नेता उनके पास आते थे। आज जो मौजूदा नेता हैं आज वीरेंद्र शाह के पास आते हैं। इनकी ईमानदारी है तभी तो आते हैं। लगता है कि इस बार पानीपत शहर से कांग्रेस का जो टिकट है वो वीरेंद्र बुल्ले शाह को मिलेगा। 200% मिलेगा और लगभग आपके सामने ही अब तो प्रचार भी शुरू है हमारा। ये बताइए, उस समय अफसरशाही कैसी थी? लोग कहते हैं कि जो अफसर है अब नेताओं पर हावी है। बुल्ले शाह के टाइम पर कैसा माहौल था? बुल्ले शाह किसी ऑफिस में नहीं गया, उसका रिकॉर्ड रहा है। कभी निगम की सीढ़ियां अध्यक्ष को बनाने तो गया है, किसी काम के लिए नहीं गया। निगम वाले अफसर घर में आते थे और वहाँ चिट्ठी जाती थी भी ये काम देश शहर के हित में आपने करने हैं, वो होते थे। मतलब ये नहीं कि एक मिनट के लिए बुल्ले शाह निगम में जाए। जनप्रति का काम है निर्देश देना और अधिकारियों का काम है काम करना। अगर आप ईमानदार हो तो अधिकारी काम करेंगे, अगर आप ईमानदारी नहीं हो तो फिर आप चक्कर ही काटोगे, सर मेरा ये काम कर दो, सर मेरा ये काम कर दो, जो अब मौजूदा विधायक कर रहे हैं। बुल्ले शाह के बारे में जानना चाहें, कोई ऐसी बात जो कि आप बताना चाहें या उनकी वो बात सबसे अच्छी लगती है? बुल्ले शाह जो कहता है वो करता है, जो कहता है वो करता है और यही अच्छी बात है। उनकी सोच पानीपत डेवलप की है, ना कि ये छोटी छोटी बातों में नहीं उलझते। कोई ना कोई उद्योग लेके आएंगे पानीपत में। NFL आया, रिफाइनरी आई, थर्मल आया, ये इन्हीं के कार्यकाल में तो आए। अब ये छोटी छोटी सड़कों में वो नहीं, सड़कें तो उनके जो कार्यकर्ता पार्षद वगैरह वही संभाल लेंगे और बढ़िया तरीके से संभाल लेंगे। बाकी अच्छा काम लेके आएंगे, शहर में रोजगार भी मिले, इस तरीके का उनकी सोच है।